अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। वो जो है होगी ग्रामर से। किसी भी लैंग्वेज को लिखने या बोलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इसकी ग्रामर को समझा जाए। जब तक आप उसकी ग्रामर नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको ना तो आप उसको प्रॉपरली बोल सकेंगे और ना ही उसको प्रॉपरली लिख सकेंगे। तो मैंने सोचा जो है तो क्यों ना इस हवाले से भी एक लेक्चर बना दिया जाए, एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो आपसे जो है शेयर कर सकूं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ग्रामर से। ग्रामर है क्या, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, और उसके आगे हम जो है लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम राइट वर्ड्स को राइट प्लेस पे पुट करते हैं। यानी कि अगर हम ग्रामर सीख जाएंगे, किसी भी ज़बान की ग्रामर सीखेंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि उन प्रॉपर वर्ड्स को उनको अपनी जो है प्रॉपर प्लेस पे जो है पुट कर सकें, उसको रख सकें। तो यह है सैम्पल जो है ग्रामर की डेफिनेशन। वैसे तो मुख्तलिफ़ आथर्स ने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस दी हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन मुझे लगी वो यही है कि ग्रामर एक ऐसा हुनर है, ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए हम सही लफ्ज़ों को सही जगह पे रखते हैं, पुट करते हैं। तो ये थी ग्रामर की डेफिनेशन। उसके बाद आता है लेटर। अब लेटर जो है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी ज़बान के सबसे छोटे यूनिट को हम जो है लेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में जो है लेटर है वो ABCD से लेके Z तक जो है ये लेटर्स हैं। तो लेटर यानी कि लेटर है जो है एक ऐसा यूनिट होता है किसी भी ज़बान का जो सब बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है। उससे ज़्यादा स्मॉल जो है वो निशानी वगैरह ही मार्क ही हो सकती है। तो लेटर जो है बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी लैंग्वेज का, उसको हम लेटर बोलते हैं। लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड कहता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ऐसा लेटर्स का मजमुआ जो कि एक सेंस दे। मिसाल के तौर पे प्ले है, गेम है, रनिंग है, ये लफ्ज़ों का ग्रुप भी है और उसकी मीनिंग भी है। एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ जो कि मीनिंग ना दे, सेंस ना दे, उसकी मीनिंग ना हो, तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर ये होता YALP, तो ये वर्ड ना होता, लफ्ज़ों का मजमुआ, लेटर्स का मजमुआ तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड के लिए ज़रूरी है कि वो एक से ज़्यादा लेटर्स हों और उनकी मीनिंग भी हो। यानी कि बग़ैर सेंस वाला जो है लेटर्स का ग्रुप वो वर्ड नहीं होता। तो उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ, ऐसा लफ्ज़ों का ग्रुप जो कि एक सेंस, मुकम्मल सेंस दे। मिसाल के तौर पे ही प्ले ए गेम, वो गेम खेलता है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ों का ग्रुप भी है और ये सेंस भी दे रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ों का ग्रुप जो कि एक सेंस दे, उसको हम बोलते हैं, एक मीनिंगफुल जो है वो हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अगर यहाँ पर ये होता गेम प्ले ही या प्ले ही गेम, तो ये सेंस नहीं दे रहा। तो इस किस्म ये जो है लफ्ज़ों का ग्रुप जो होगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि ऐसा ग्रुप हो वर्ड्स का जो हमें एक मुकम्मल कंप्लीट सेंस दे, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के बाद उसका स्ट्रक्चर आता है कि हम सेंटेंस बनता किस तरह है, कि उसमें कौन सी चीज़ पहले डलती है, कौन सी चीज़ बाद, बीच में कौन सी चीज़ जो है आखिर में। तो स्टूडेंट्स, देर आर थ्री पार्ट्स, बेसिकली देर आर थ्री पार्ट्स। मेन जो है ना इसके थ्री पार्ट्स हैं। वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है,
वर्ब कहते हैं खुद काम को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पे ही प्लेज गेम, वो गेम खेलता है। यहाँ पर काम करने वाला कौन है? ही है। और काम क्या कर रहा है? खेलने का। काम किस पे किया जा रहा है? गेम पे। क्या कौन सी जो है खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। तो इसी तरह सेंटेंस के ये 3 पार्ट्स हो गए। ये 3 पार्ट्स सेंटेंस में होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो है एक जो है कुछ इसका स्ट्रक्चर में कुछ दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी है। ये तो इसके मेन पार्ट्स हो गए। इसमें अब जो है ना एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। मिसाल के तौर पे ही इज़ प्लेइंग अ गेम। अब यहाँ पर जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करेगा हम उसको बोलते हैं इज़। यहाँ पर अगर ये होता कि ही प्लेइंग गेम, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वो सही सेंस नहीं दे रहा। इसलिए हमने यहाँ पर उसके साथ जो इज़ लगा दिया। तो ये क्या क्या हो गया? ही इज़ प्लेइंग गेम। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़ हो गया, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा गेम। वो खेल खेल रहा है, वो खेल खेल रहा है। उसका तीसरा पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 किस्म को, जिस तरह जो है वर्ब यहाँ पर 2 किस्म के हो गए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी दो किस्म का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, ही गेव हर अ फिश। ही गेव हर अ फिश। अब यहाँ पर ही गेव हर यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फिश यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो गेव जो है यहाँ पर वर्ब आ गया, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ही गेव हर अ फिश, यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें जो है ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने ग्रामर से शुरू किया। बिल्कुल बेसिक है। अगर आप कोई भी जो है कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी जो है बंदा, या बड़ा भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, वो ये जो है सीखना चाहता है कि मुझे ग्रामर में बिल्कुल बेसिक चीज़ से सीखूं, तो ये मेरी जो वीडियो है उसको बहुत हेल्पफुल होगी कि ग्रामर कहाँ से है, ग्रामर क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ग्रामर है क्या। तो ग्रामर की मैंने डेफिनेशन बताई। उसके बाद ग्रामर में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, किसी भी लैंग्वेज को कहाँ से स्टार्ट होती है, वो लेटर से स्टार्ट होती है। फिर लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं, फिर सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनती है, और जब पैराग्राफ मिलती है तो फिर ये एक ऐसे बन जाता है। तो फिर सेंटेंस हमने डिस्कस किया। सेंटेंस के बाद हमने स्ट्रक्चर बताया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में 3 जो है मैंने जो है उसके पार्ट्स बताए। इसमें एक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक सेंटेंस में जो है कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।